Robert Clive documentary. 29 सितंबर 1725 बर्थ एंड चाइल्डहुड। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 को स्टेसी, स्टॉफ्टशायर, इंग्लैंड में हुआ। वो बचपन से ही रेबेलियस और मिचीवियस था। अक्सर स्ट्रीट फाइट्स करता और लोकल दुकानदारों से पैसे निकालता। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने मार्केट ब्रिटेन के चर्च टावर पर चढ़कर धमकी दी और वो नीचे ही नहीं आएगा। स्कूल लाइफ भी काफी इजी नहीं थी। उसे मल्टीपल स्कूल से निकाला गया, लेकिन यही डेयरिंग और रेस्टलेस नेचर उसकी फ्यूचर को डिफाइन करेगा। 1735 टू 1740 रेस्टलेस यूथ एंड फैमिली स्ट्रगल। टीनेज तक आते आते क्लाइव के फादर रिचर्ड क्लाइव की फाइनेंशियल हालत खराब हो गई। फैमिली को लगा इंग्लैंड में उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी भेजने का डिसाइड किया। राइटर की नौकरी पे, जिसमें सिर्फ 5 पाउंड पर ईयर मिलते थे, पर एक नए देश में अपॉर्चुनिटी थी। 1744 फर्स्ट वॉयज टू इंडिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया का सफर शुरू किया। वो ईस्ट इंडिया मैन कैडेट शिप पर 5 महीने का डेंजरस सी वॉयज था। स्टॉर्म्स, डिजीज और हार्डशिप के बीच में बहुत सारे नए रिक्रूट मर गए, पर क्लाइव बचा और फाइनली फोर्ट सेंट जॉर्ज मैड्रास पहुंच गया, एक क्लर्क के रूप में। सिर्फ 19 साल की उम्र में क्लाइव ने इंडिया का सफर शुरू किया। 5 महीने का समुद्री सफर बहुत डेंजरस था। फाइनली वो मैड्रास पहुंच गया और क्लर्क की नौकरी स्टार्ट की। 1744 टू 1750 अर्ली स्ट्रगल्स इन मैड्रास एंड कर्नाटिक वॉर। मद्रास का लाइफ क्लाइव के लिए बहुत टफ था। गर्मी, लॉनलीनेस और बोरिंग नौकरी से वो डिप्रेस हो गया। एक दिन उसने सुसाइड की कोशिश की, पर पिस्टल 2 बार मिसफायर हो गया। उसने इसे एक डिवाइन साइन माना और डिसाइड किया कि उसकी लाइफ किसी बड़े पर्पस के लिए है। इसी वक्त कर्नाटिक वॉर शुरू हुई और क्लाइव को मिलिट्री का मौका मिला। मैड्रास की लाइफ क्लाइव के लिए बहुत टफ थी। उसने सुसाइड की कोशिश की, पर पिस्टल मिसफायर हो गया। उसने सोचा ये एक साइन है और डिसाइड किया कि वो कुछ बड़ा करेगा। कर्नाटिक वॉर ने उसका रास्ता बदल दिया। जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी। और फिर आया वो दिन जिसने बंगाल के इतिहास को बदल के रख दिया। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी। क्लाइव के पास सिर्फ 3000 सोल्जर थे, 3000 सिर्फ, और नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 आर्मी, 300 हाथी और 40 कैनन्स। क्लाइव ने मीर जाफर को ब्राइब करके सिराज को बिट्रे करवाया। सिर्फ 11 घंटे की बैटल के बाद सिराज हारा, भागा और पकड़ा गया। बंगाल का सारा धन ब्रिटिश के हाथ लग गया। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुई। क्लाइव के पास सिर्फ 3000 सोल्जर्स थे और सिराज के पास 50,000 थे। मीर जाफर ने सिराज को बिट्रे किया और आर्मी टूट गई। 11 घंटे में बंगाल ब्रिटिश के हाथ चला गया। 1757 वेल्थ आफ्टर प्लासी। प्लासी के बाद क्लाइव को 234,000 पाउंड कैश मिला, जो आज के हिसाब से 30 मिलियन पाउंड से ज्यादा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल ट्रेजरी से 2.5 मिलियन पाउंड लूट लिया। मीर जाफर को नवाब बनाया, पर असली पावर कंपनी के हाथ थी। यह था ब्रिटिश पॉलिटिकल इतिहास की इंडिया में शुरुआत। अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुई। मेजर हेक्टर मुनरो के पास सिर्फ 7,000 ब्रिटिश ट्रूप्स थे। सामने मुगल एम्प्रेस शाह आलम II, नवाब शुजा उद्दौला और मीर कासिम की कंबाइंड 40,000 आर्मी थी। फिर भी ब्रिटिश जीत गए। 133 मुगल कैनन्स कैप्चर किए गए और एम्परर को सबमिशन पे मजबूर किया गया। इस बैटल ने बंगाल में ब्रिटिश सुपरमेसी को पक्का कर दिया। अक्टूबर 1764 सेकेंड वॉयज वाया यूरोप। बैटल के बाद क्लाइव वापस इंग्लैंड गया, पर जल्दी ही फिर से इंडिया का बुलावा आया। इस दौरान
और रियो डी जेनेरियो रुका और अपनी वाइफ को लेटर्स लिखे और एक लायन मंकी गिफ्ट भेजने का प्लान बनाया। 16 अगस्त 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 16 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। मुगल एम्परर शाह आलम II ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स कलेक्शन राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। ले लो भाई ले लो। अब एक ट्रेडिंग कंपनी बंगाल का डिफेक्टो रूलर बन गया और हर साल 3 मिलियन पाउंड रेवेन्यू कलेक्ट करने लगा। 3 मिलियन पाउंड। 1767 रिटर्न टू इंग्लैंड। क्लाइव इंग्लैंड वापस गया और उसका स्वागत बंगाल का कॉन्करर के रूप में हुआ। वो एक हीरो था, लेकिन जल्दी ही क्रिटिसिज्म भी शुरू हुआ। 1772 पार्लियामेंट इंक्वायरी। पार्लियामेंट ने क्लाइव के खिलाफ करप्शन और लूट के एक्यूजेशन लगाए, लेकिन उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में खुद को डिफेंड करते हुए कहा, मैंने पैसा लिया पर और भी ले सकता था। 1773 to 1774 डिक्लाइन एंड डेथ। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और हेल्थ इशू ने क्लाइव को तोड़ दिया। वो ओपियम का एडिक्ट बन गया। 22 नवंबर 1774 को लंदन टाउन हाउस में वो डेड मिला। ऑफिशियली सीजर बोला गया, उसकी उम्र सिर्फ 49 साल थी। लेगेसी, एपिलॉग, मॉडर्न पर्सपेक्टिव। क्लाइव को एक तरह ब्रिटिश इंडिया का फाउंडर कहा जाता है और दूसरी तरफ बंगाल की ट्रेजेडी का विलेन। उसकी जीत ने 100 साल के ब्रिटिश रूल का रास्ता खोला। आज भी लंदन में उसका स्टैच्यू है और इंडिया में वो एक कॉलोनियल लूट का सिंबल है। आपको क्या लगता है, क्लाइव एक हीरो था या विलेन? कमेंट्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।